अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जिस जड़ी बूटी के मुतलिक आज मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही अहम बूटी है और हमारे चोलिस्तानी या सराई इलाके में ये आम तौर पर पाई जाती है, जिसको आम पंजाबी ज़बान में आक्सन कहते हैं और हिंदी ज़बान में आशोगंधा कहते हैं। आशोगंधा इसको इसलिए कहते हैं कि आशो का मतलब है घोड़ा और गंदा का मतलब जो घोड़े के करीब जब बैठे तो उससे जो बू आएगी, तो जब इसकी जड़ निकाल दी जाती है तो इसके में से भी वैसी बू आती है, इसलिए इसको आशुगंधा कहते हैं। और जो इसका बोटेनिकल नेम है वो है विथियानिया सोमनीफेरा। सोमनीफेरा इंसोमिनिया से निकला है। इंसोमिनिया का मतलब नींद ना आना। सोमनीफेरा मीन्स ये नींद ले आती है, इसलिए इसको सोमनीफेरा भी कहा गया है। ये इसका बोटेनिकल नेम है। अब हम इसके अज्जा को देखेंगे। इसमें विथनाफेरीन पाया जाता है जो हमारे दिमाग के लिए बहुत ही अहम है। अहम इसलिए कि अगर हमारे असाब में खलल आ जाए, एंजाइटी जिसको कहते हैं वो हो जाए, तो ये दो किस्म के जो हमारे हार्मोन्स दिमाग से निकलते हैं, गाबा और एसिटाइल कोलिन, इनको ये कंट्रोल करती है। और सबसे ज़्यादा जो असर इसका होता है वो गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर है उस पर ज़्यादा होता है, इसलिए ये एंटी स्ट्रेस के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। एंटी स्ट्रेस के अलावा ये जो बच्चों में सूखापन पैदा हो जाए, रिकेट्स या जिसको मेडिकल में कहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। तकरीबन इसका चमची का चौथा हिस्सा जो है ये सुबह शाम दूध के साथ मिला के दें तो ये रिकेट्स की जो बीमारी होती है उसको भी दूर करती है। इसके अलावा इसमें एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है, वो ये है कि जो हमारे खून की मिकदार है जिसको HB कहते हैं, हेमोग्लोबिन कहते हैं, ये उसको भी बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें भी जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है उसको दूर करने में अहम किरदार अदा करती है। रेजिस्टेंस मींस कि इसका जो बीटा सेल इंसुलिन बना रहा होता है, ये जब वो कम हो जाए तो ये उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है, उसकी पैदावार को बढ़ाती है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत मौसर और कामयाब दवा है। ब्लड प्रेशर के लिए इसलिए जब ये स्ट्रेस को दूर करेगी, ज़हनी तनाव को दूर करेगी, जो गाबा हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है उसको कम करेगी, तो उस सूरत में ये ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल होगा और उससे बहुत अच्छा असर पड़ेगा ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ों पे। इसके अलावा जो जिन ख़वातीन में लिकोरिया का मर्ज़ ज़्यादा रहता है उनमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। नाजरीन, वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो के आखिर में मैंने इसके एक नुस्खा बताना है। जितनी भी मैं अमराज बता रहा हूँ उनमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। कापी पेंसिल तैयार रखें ताकि आप उस नुस्खे को नोट करें और अपने घर में इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं, जड़ी बूटियों से फ़ायदा उठाया करें। ज़्यादा एलोपैथी की दवाओं के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं इसके भी आपको साइड इफ़ेक्ट बताऊंगा कि कौन कौन से लोग हैं जो इस दवा को इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी असगंध को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो दमे के मरीज़ हैं वो भी इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। नाजरीन, जो कैंसर है, किसी किस्म का भी कैंसर हो, एंटी ट्यूमर है, ये कैंसर के ख़िलाफ़ है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, जिसकी वजह से कैंसर के जो अमराज हैं वो कम से कम फैलते हैं। इसके अलावा नाजरीन, ये साइड इफ़ेक्ट किन में है जिन लोगों को ये नहीं देना चाहिए। जो प्रेग्नेंट वूमेन है यानी हामला औरत है वो इसको इस्तेमाल ना करें, और जो अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। नाजरीन, अब हम दोबारा आते हैं इसके और फ़वाइद की तरफ। ये जितने भी हमारे रिकेट्स हैं, जोड़ों का दर्द है, उनमें ये बहुत फ़ायदा करती है। रिकेट्स तो बच्चों का मर्ज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। आर्थराइटिस में जोड़ों का जो दर्द है उसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। नाजरीन, ये थी आज की जड़ी बूटी जो मैंने आपके सामने बयान की और इसके फ़वाइद बयान किए हैं। और अब मैं इस नुस्खा आपके सामने इसका बताता हूँ। कापी पेंसिल ले लें और इसको नोट करें। गिलो, तुलसी, असगंध,
सलाजीत और इसमें ये 3-4 चीज़ें हैं, इनका सफ़ूफ बनाएं और सफ़ूफ बनाकर, और 5वीं चीज़ इसमें कुटकी मिला दें। इनका सफ़ूफ बना के और इनको जो सलाजीत है अगर वो आपके पास लिक्विड फॉर्म में है तो उसमें मिला के इसकी गोलियां बनाएं और 1 गोली सुबह शाम इस्तेमाल करें। जब ये आप 1 महीने तक इस्तेमाल करेंगे तो ये जो दमा है या हेमोग्लोबिन की कमी है जिसे अनीमिया भी कहते हैं उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी, और जिन मस्तूरात में लिकोरिया का मसला है उनमें भी बहुत फ़ायदा करेगी, और जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं उनमें भी बहुत फ़ायदा करेगी। एक और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, स्पर्मेटोजेनेसिस भी कराती है। स्पर्मेटोजेनेसिस ऐसे लोग जिनका स्पर्म बहुत कम हो, एक्टिविटी कम हो, मोटेलिटी कम हो, उनके लिए ये बेहतरीन काम करती है और इंशाअल्लाह वो औलाद के काबिल भी हो जाते हैं। तो नाजरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपसे शेयर किया है। हमसे जुड़ा रहा करें ताकि आपको जो मेरी नई वीडियो हो वो साथ के साथ मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो फिर ही आपके पास मेरी नई वीडियो जाएंगी। इंशाल्लाह इन्हीं जो कुदरत ने जड़ी बूटियाँ बनाई हैं इनसे फ़ायदा उठाएं। ये कुदरत ने हमारे लिए ही बनाई है और हमने ही इनसे फ़ायदा उठाना है। हमने अंग्रेज़ी दवाओं में जो हमारे फास्ट एड हैं या दूसरी चीज़ें हैं उनसे तो चलो ठीक है, लेकिन इसमें जो जड़ी बूटियों में अफाका है वो हमने ज़रूर इस्तेमाल करें। बाकी जितने मैंने इसके नुस्खा जात बताए हैं वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, और अगर आपके यहाँ वहाँ पे हकीम मौजूद है तो उससे भी ज़रूर मशवरा करें। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।